हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन के अंदर। ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहेगा, ओबीजी का टॉपिक रहेगा डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। क्या रहेगा? डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता क्या है? डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि अपने को पता कैसे चलेगा, डायग्नोस कैसे होगी प्रेगनेंसी। तो उसको पढ़ते हैं, अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, प्रेगनेंसी फुल टाइम अपन कब बोलेंगे? जब आपका प्रेगनेंसी होगी आपके 37 से 42 वीक के पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे होगी। ठीक है, जेस्टेशन पे, या फिर 9 मंथ 7 डेज की क्या कंप्लीट करें, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करें। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं 10 लूनर मंथ। 10 लूनर मंथ का मतलब हो गया जो आपके चैत्र, बैसाख, जेठ, साठ, ये जो है ये महीने कितने? 10 महीने या फिर 9 महीने 7 दिन की क्या होती है? प्रेगनेंसी होती है। या 37 से 42 वीक का जेस्टेशन क्या करे? कंप्लीट करे। उसको अपन फुल टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फुल टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर जो ट्राइमेस्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्राइमेस्टर क्या होते हैं? ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। कितने ट्राइमेस्टर? 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, आपका जब आपका क्या हुआ, आपका फर्टिलाइजेशन से लेकर के 12 वीक तक, फर्टिलाइजेशन से 12 वीक तक के पीरियड को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कौन सा ट्राइमेस्टर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्टिलाइजेशन से लेकर के 3 महीने तक के पीरियड को अपन बोलते हैं पहला ट्राइमेस्टर। एक होता है आपका दूसरा ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर होगा 13 वीक से लेकर के 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को अपन बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। 13 वीक से लेकर के 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को अपन बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। एक होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। कौन सा? थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है आपका 29 वीक से लेकर के टिल डिलीवरी तक के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ठीक है, ये होगी ट्राइमेस्टर की बात। किसकी बात? ट्राइमेस्टर की बात। कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब अपन इसके अंदर बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। अपने को पता कैसे चलेगा कि फीमेल प्रेग्नेंट है? क्या है? फीमेल क्या है? कोई भी आपकी महिला है, प्रेग्नेंट है, कैसे पता चलेगा? अपन सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर अपन बात करेंगे कुछ तो क्या होते हैं साइन होते हैं, कुछ क्या होंगे? सिम्टम्स। ठीक है, और क्या देखेंगे? यूटेराइन चेंजेस देखेंगे। क्या? यूटेराइन चेंजेस। इसके अलावा अपन क्या देखेंगे? यूटेराइन चेंजेस के अलावा कुछ अपन क्या देखेंगे? बायोकेमिकल टेस्ट देखेंगे। बायोकेमिकल टेस्ट, जिससे अपने को पता चलेगा कि प्रेगनेंसी कंफर्म है कि नहीं है। ठीक है, 5वां हो गया यूएसजी से पता लगाएंगे। और 6ठा पॉइंट हो गया आपका फीटल हार्ट साउंड से, फीटल हार्ट रेट से अपन पता लगाएंगे कि फीमेल महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ठीक है, क्या क्या देखेंगे अपन? कुछ साइन देखेंगे, सिम्टम देखेंगे, यूट्रस के अंदर चेंजेस देखेंगे, कुछ बायोकेमिकल टेस्ट देखेंगे। ठीक है, यूएसजी के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं। ठीक, और क्या? फीटल हार्ट साउंड से अपन पता लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? फीटल हार्ट साउंड से अपन पता लगा सकते हैं। अपन सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे सिम्टम्स की। इसकी सिम्टम्स की
सिम्टम्स क्या होते हैं? सब्जेक्टिव डाटा होते हैं। क्या होते हैं? सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो पेशेंट ने आकर आपको बोल दिया वो क्या होता है? सब्जेक्टिव डाटा होता है। पेशेंट ने आके बोला कि मेरे को क्या हो रहा है? मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, एमनोरिया हो रहा है, ठीक है। मेरे को क्या हो रहा है? बुखार हो रहा है। जो पेशेंट आपके कंप्लेन करता है वो होता है सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। मेरे को चक्कर आ रहे हैं, वो सब क्या होंगे? सब्जेक्टिव डाटा होते हैं। जो पेशेंट आपको आके बोल देता है वो होता है सब्जेक्टिव डाटा। यहाँ पे कौन बोलेगी? प्रेग्नेंट महिला बोलेगी, कोई भी आपकी फीमेल लेडी बोलेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव डाटा बोलेंगे। जो डॉक्टर परफॉर्म करता है, डॉक्टर और नर्स जो परफॉर्म करता है, जो ऑब्टेन करता है डाटा, उसको अपन बोलेंगे ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव डाटा। इसके अंदर सबसे पहला अपन देखते हैं सिम्टम्स के अंदर क्या? एमनोरिया। एमनोरिया, एमनोरिया का मतलब क्या होता है? एमनोरिया का मतलब होगा यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या देखने मिलेगा? एब्सेंट देखने मिलेगा। मतलब यहाँ पे जब प्रेग्नेंट महिला क्या हो जाएगी, मतलब कोई भी महिला क्या हो जाएगी, अगर कंसीव कर लेगी तो उसके अंदर क्या देखने मिलेगा? एब्सेंस देखने मिलेगा। किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। क्यों होगा ये? क्यों होगा? ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? बीटा एससीजी हार्मोन रिलीज बाई सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। क्यों होगा? क्योंकि आपका बीटा एससीजी हार्मोन जो है वो क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। बीटा एससीजी हार्मोन रिलीज हो रहा है कहाँ से? सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट से क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ये रिलीज होकर क्या कर रहा है? ये मेंटेन कर रहा है किसको? ये मेंटेन करेगा किसको? मेंटेन कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम को। किसको मेंटेन करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करेगा? मेंटेन करेगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम जब मेंटेन होगा तो यहाँ से कंटिन्यूसली क्या रिलीज हो रहा है? कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कंटिन्यूसली रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या रिलीज हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या हो रहा है? कंटिन्यू रिलीज हो रहा है। जब ये कंटिन्यू रिलीज होगा तो आपकी क्या नहीं होगा? इसका लेवल कम नहीं होगा ब्लड के अंदर। मतलब नो विड्रॉल फिनोमिना, नो विड्रोवल फिनोमिना, मतलब कोई विड्रॉल फिनोमिना नहीं होगा, ठीक है। मतलब सडनली आपके किसका लेवल? प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम नहीं होगा। नो विड्रॉल फिनोमिना, ठीक है। कोई विड्रॉल फिनोमिना नहीं रहेगा। और आपके क्या होगा? विड्रॉल फिनोमिना होगा मतलब यहाँ पे जब आपका कंटिन्यू रिलीज होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, इसकी वजह से कोई विड्रॉल फिनोमिना नहीं होगा। विड्रॉल फिनोमिना का मतलब होता है जब आपका जो है प्रोजेस्टेरोन का पीक लेवल पर होता है। प्रोजेस्टेरोन का जब पीक लेवल पर होता है और आपका सडनली उसका लेवल कम हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं विड्रॉल फिनोमिना। तो इसकी वजह से क्या होगा? नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, मतलब एमनोरिया रहेगा। क्या रहेगा? एमनोरिया रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? एमनोरिया रहेगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि आपका अब कंसीव हो गई प्रेगनेंसी, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने की वजह से क्या हो गया? बीटा एससीजी हार्मोन रिलीज हो रहा है सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट से। ये किसको मेंटेन कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम को। किसको मेंटेन कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम को। किसको मेंटेन कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम को। ये कॉर्पस ल्यूटियम होती क्या है? जो आपके रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, ये मान लो ये क्या है? आपके ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। अब यहाँ से सेकेंडरी ओसाइट तो रिलीज हो गया, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन के समय सेकेंडरी ओसाइट क्या हो गया? रिलीज हो गया। जो बच गई जो खोली है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है आपकी क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। क्यों? कंटिन्यू आपके रिलीज हो रहा है। क्या कौन मेंटेन कर रहा है इसको? एससीजी, बीटा एससीजी हार्मोन मेंटेन कर रहा है। और कंटिन्यूस इससे क्या रिलीज होगा? आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है। इसकी वजह से विड्रॉल फिनोमिना आपके नहीं होगा और आपके क्या होगा? कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये रहेगा आपका एमनोरिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट सेकेंड क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर? क्या देखने को मिलेगा? दूसरा मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब क्या होगा? जब आपके नॉर्मली अगर बात करें अपन मॉर्निंग सिकनेस की, तो इसमें क्या होता है?
जब कोई भी प्रेग्नेंट महिला जो होती है, अपनी प्रेगनेंसी की बात करें, उसके अंदर क्या देखने मिलेगा, मॉर्निंग के अंदर नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने मिलती है। नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलती है। क्या देखने मिलेगा, नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्यों होती है, ये भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंक्रीज सीरम बीटा एससीजी लेवल। बीटा एससीजी लेवल किसकी वजह से, जो आपका सीरम बीटा एससीजी लेवल है उसका लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये किसको स्टिमुलेट कर देगा, ये वॉमिटिंग सेंटर को। किसको, वॉमिटिंग सेंटर को क्या कर देगा, ये स्टिमुलेट कर देगा। जो कीमो रिसेप्टर टाइगर जोन है, सीटीजेड सेंटर है, उसको क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा और वॉमिटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, ये केवल और केवल अगर इन 50% प्रेग्नेंट महिलाओं में देखने को मिलेगा। जो 50% जो है, अगर 100 महिलाएं प्रेग्नेंट हुई है, उनके अंदर केवल 50% महिलाओं में क्या देखने को मिलेगा, मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमन किसके अंदर देखने मिलेगा, मोस्ट कॉमन सीन इन किसके अंदर, प्राइमी ग्रेविडा का मतलब होता है, पहली बार अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उसको अपन बोलते हैं प्राइमी ग्रेविडा। ठीक है, प्राइमी ग्रेविडा मदर के अंदर देखने को मिलता है। क्या देखने मिलेगा, मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें नर्सेज रोल क्या रहेगा, नर्सेज रोल रहेगा इसके अंदर कि कंप्लीट रेस्ट प्रोवाइड करें मदर को, कंप्लीट रेस्ट, साथ में क्या करें आपके, प्रोवाइड करें क्या, हाई प्रोटीन डाइट, क्या प्रोवाइड करें, हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करें। ठीक है, ताकि आपकी मॉर्निंग सिकनेस से बचाया जा सके। ठीक है, इसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या देखने मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलता है। क्या देखने मिलेगा, हल्का सा वेट लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं तीसरा, मॉर्निंग, पहला हो गया आपका एमनोरिया, दूसरा क्या, मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, ये महिला आकर बोल रही है कि मेरे को क्या हो गया, सब्जेक्टिव डाटा है सारा, एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस। तीसरा, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन क्यों बढ़ेगा, ड्यू टू जो आपका यूट्रस है, जो आपका ग्रोविंग यूट्रस है, वो क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर देगा, कंप्रेस करेगा। ड्यू टू यूरिनरी ब्लैडर, ड्यू टू जो आपका यूट्रस है, ग्रेविड यूट्रस किसको कंप्रेस करेगा, किसको, ग्रेविड यूट्रस किसको कंप्रेस करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस करता है, क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर को क्या करता है, कंप्रेस करता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस करता है, इसकी वजह से क्या देखने मिलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन आर सीन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन देखने मिलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन आर सीन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये किस में देखने को मिलेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। कौन से ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को, ये किस में देखने को मिलेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिल रहा। जो भी अपन ये सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, साइन पढ़ रहे हैं, यूट्राइन चेंजेस, ये किसके पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, पहले ट्राइमेस्टर में क्या देखने मिलेगा, दूसरे में क्या देखने मिलेगा, तीसरे में क्या देखने मिलेगा, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपकी जो है ये डिसअपीयर हो जाता है, कब, डिसअपीयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है तब ये डिसअपीयर हो जाता है, मतलब 12 वीक पर ये ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, बिकॉज जो आपका ग्रेविड यूट्रस है, ग्रेविड यूट्रस क्या हो जाता है, अब क्या हो जाएगा, बिकम स्ट्रेट, सीधा किस में स्ट्रेट हो जाएगा और किस में एंटर कर जाएगा, एंटर इन एब्डोमिनल केविटी। ठीक है, एब्डोमिनल केविटी किस में चला जाएगा, एब्डोमिनल केविटी में। यूट्रस 12 वीक से पहले किस में था आपके,
किस में था, पेल्विक कैविटी में, लेकिन अब किस में एंटर कर जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। किस में एंटर कर जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन क्या हो जाएगी, पहले ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो जाएगी, पहले ट्राइमेस्टर के खत्म होते होते ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है इसमें, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। क्या देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा पहले ट्राइमेस्टर में। फुलनेस एंड प्रिकलिंग सेंसेशन आते हैं, प्रिकलिंग सेंसेशन, फुलनेस एंड प्रिकलिंग सेंसेशन आते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू मेमोजेनेसिस, मेमोजेनेसिस। ठीक है, मेमोजेनेसिस, ब्रेस्ट क्या हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं किसके लिए, ब्रेस्ट मिल्क के लिए। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क के लिए क्या हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। जैसे ये ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट की ग्रोथ जो मेमोजेनेसिस हो रहा है वो किस किस की वजह से हो रहा है, HPL और आपके प्रोलैक्टिन की वजह से हो रहा है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या हो रहे हैं, पहले ट्राइमेस्टर में किसकी ग्रोथ करवा रहे हैं, आपके एल्यूलाइस और निपल की क्या करवा रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है पहले ट्राइमेस्टर में। ठीक है, फुलनेस और प्रिकलिंग सेंसेशन आते हैं। ठीक है, क्यों, ब्रेस्ट मिल्क के लिए क्या हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, कौन, ब्रेस्ट, इसकी वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगा, थकान देखने को मिलेगी। फटीग क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू किसकी वजह से, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग। जब नोजिया वोमिटिंग रहेगा, ठीक है, तो मदर खाना, प्रेग्नेंट जो महिला है वो खाना नहीं खा पाएगी और क्या देखने मिलेगा, उसके अंदर थकान देखने को मिलती है। क्या देखने मिलेगी, थकान, मॉर्निंग सिकनेस की वजह से क्या देखने मिलेगा, थकान देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या देखने मिलेगा, नेक्स्ट क्या देखने मिलेगा, ड्राई स्किन देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, ड्राई स्किन। ड्राई स्किन को देखने मिलेगा, इंक्रीज सीरम, और सीरम जो आपका प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ने की वजह से ड्राई स्किन देखने मिलती है, ड्राई स्किन देखने मिलती है। कैसी स्किन देखने मिलती है, ड्राई स्किन देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी नर्सेज रोल रहेगा कि एडवाइस करें मदर को, एडवाइस द मदर, एडवाइस द मदर टू यूज मॉइस्चराइज्ड क्रीम यूज करें। ठीक है, और लूज क्लॉथ्स, कौन से कपड़े पहनना है, ढीले कपड़े पहनना है। ठीक है, नेक्स्ट है, और क्या देखने को मिलेगा पहले ट्राइमेस्टर में, पहले ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलेगा, अपीयरेंस ऑफ, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ आपका प्राइमरी एरियोला एंड निपल। अपीयरेंस में पिगमेंटेशन, मतलब गहरा देखने को मिलता है। ये क्यों देखने को मिलेगा, पिगमेंटेशन क्यों देखने को मिलेगा प्राइमरी एरियोला और निपल का, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ से रिलीज़ होगा MSH। ठीक है, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो आपका अपीयरेंस जो आपका बहुत ज़्यादा गहरा देखने को मिलेगा आपका निपल और एरियोला का। ठीक है, नेक्स्ट है, ये साइन कंप्लीट हो गए। साइन क्या, सिम्टम्स कंप्लीट हो गए। कौन कौन सा देखा अपन, एमनोरिया देखा, दूसरा मॉर्निंग सिकनेस, तीसरा इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, कौन सा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। चौथा क्या देखा, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, फटीग, ड्राई स्किन देखा और पिगमेंटेशन देखा। प्राइमरी एरियोला और निपल का क्या देखा आपने, क्या देखा, पिगमेंटेशन देखा। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। सारी क्या सिम्टम्स जो पेशेंट ने आपको आके बता दिया और आपने क्या कर दिया, उसके बारे में एडवाइस कर दिया। इसके बारे में अगर ये डाटा प्रेजेंट है तो अपन कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। कंफर्म नहीं है लेकिन क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे अपन सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या, साइन पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, साइन। साइन क्या होते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं। कौन से डाटा होते हैं,
ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं। कौन से डाटा होते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं। कौन से डाटा होते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब यहाँ पे डॉक्टर परफॉर्म करेगा। क्या कौन कलेक्ट करता है? डॉक्टर परफॉर्म करता है, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहला साइन है आपका, कौन सा साइन है? जैकमर और चैडविक साइन। जैकमर और चैडविक साइन, ठीक है। ये देखने को मिलेगा 6 से 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर, 6 to 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पे देखने को मिलता है, ठीक है। 6 से 8 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलेगा। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ RC, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना एंड वल्वा। वेजाइना एंड वल्वा का क्या देखने को मिलेगा? ब्लू कलर का डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई। यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या देखने को मिलेगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जिसका वेजाइना और वल्वा का देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं अपन जैकमर साइन और चैडविक साइन अपन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपका होता है गुडेल साइन। गुडेल साइन होता है, कौन सा? गुडेल साइन। गुडेल साइन का मतलब होता है, ये कब देखने को मिलेगा? 6 वीक पे देखने को मिलता है। कितने वीक पे? 6 वीक ऑफ जेस्टेशन पे देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ, ठीक है, सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं? गुडेल साइन। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या देखने को मिलेगा? सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगा। सर्विक्स क्या देखने को मिलेगा? सॉफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले कैसा रहता है? टिप ऑफ नोज की तरह रहता है, ठीक है। टिप ऑफ नोज की तरह रहता है, मतलब हार्ड रहता है। कैसा रहता है? हार्ड रहता है। कब? नॉन प्रेग्नेंट महिला के अंदर। नॉन प्रेग्नेंट महिला के अंदर कैसा रहता है? हार्ड रहता है, टिप ऑफ नोज की तरह रहता है, ठीक है। ये आपके प्रेगनेंसी के अंदर कैसा हो जाता है? प्रेगनेंसी के अंदर कैसा हो जाता है? लिप ऑफ माउथ का जो लिप है, लिप ऑफ माउथ, जो लिप्स जो है सॉफ्ट रहते हैं, लिप ऑफ माउथ की तरह देखने को मिलता है। किसके अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। मतलब सॉफ्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका कंटिन्यूसली क्या रिलीज हो रहा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपके रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से गुडेल साइन देखने को मिलता है। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा? ऑल्सो सीन इन OCP यूजर्स। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आपकी महिलाएं लेती है, उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। क्यों? इसके अंदर भी वो क्या ले रही है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां ले रही है, OCP ले रही है, ठीक है। ठीक है, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? आपका क्या देखने को मिलेगा? गुडेल साइन देखने को मिलेगा। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स का क्या देखने को मिलेगा? सॉफ्टनिंग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सॉफ्टनिंग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? नेक्स्ट 2 साइन हो गए, एक जैकमर साइन और दूसरा गुडेल साइन। तीसरा साइन होता है, कौन सा साइन होता है तीसरा? हेगार साइन। हेगार साइन कब देखने को मिलेगा? सीन 6 से 10 वीक ऑफ जेस्टेशन पे देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा 6 से 10 वीक पे। इसका मतलब क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। सॉफ्ट हो जाना किसका? लोअर यूट्राइन सेगमेंट का। किसका? लोअर यूट्राइन सेगमेंट का क्या हो जाना? सॉफ्ट हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी? ओसेंडर साइन की। ओसेंडर साइन क्या होता है? इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू लेटरल फोनिक्स। जो लेटरल फोनिक्स है किसकी? वेजाइना की, वहाँ पे पल्सेशन फील होगी, उसको अपन बोलते हैं ओसेंडर साइन। ये कब देखने को मिलता है? 6 से 8 वीक पे देखने को मिलता है। कब देखने को मिलेगा? 6 से 8 वीक पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें पिस्केक साइन। कौन सा साइन? पिस्केक साइन। पिस्केक साइन क्या होता है? पिस्केक साइन की अगर बात करें अपन, तो पिस्केक साइन क्या होता है?
ये जैसे मान सकते हैं अपन, ये क्या है, यूट्रस है, क्या है, यूट्रस है, ठीक है, क्या है ये, यूट्रस है, ठीक है। तो ये यूट्रस है, इसके अंदर जो है आपका फीटस का क्या होगा, एक साइड में इम्प्लांट होगा, ठीक है, अपर यूट्राइन सेगमेंट में होगा, किसके पास में, फंडस के पास में, ठीक है। एक साइड में आपके क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, तो एक जिधर इम्प्लांटेशन होगा उस साइड तो क्या रहेगा, थोड़ा कड़क रहेगा, यूट्रस कैसा रहेगा, कड़क रहेगा, और जिधर इम्प्लांटेशन नहीं होगा उधर क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। मतलब आपका ये पिस्केक साइन क्या होता है, ड्यू टू लेटरल इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट का लेटरल इम्प्लांटेशन की वजह से क्या होगा, 1/2 ऑफ यूट्रस फील्स, कैसा महसूस होगा, सॉफ्ट देखने मिलेगा, कैसा, सॉफ्ट, एंड अनदर क्या देखने मिलेगा, कड़क देखने मिलेगा, अनदर हाफ क्या देखने मिलेगा, कड़क देखने मिलेगा, ठीक है। मतलब आपका इम्प्लांटेशन जो है, लेटरल इम्प्लांटेशन की वजह से क्या होगा, अपर यूट्राइन सेगमेंट होता है, तो जिधर इम्प्लांटेशन होगा उधर यूट्रस कैसा देखने मिलेगा, कड़क देखने मिलेगा, और जिधर इम्प्लांटेशन नहीं होगा उधर क्या देखने मिलेगा, सॉफ्ट देखने मिलेगा, उसको बोलते हैं पिस्केक साइन। कौन सा साइन, पिस्केक साइन। नेक्स्ट साइन होता है पाल्मर साइन। कौन सा साइन, पाल्मर साइन, ठीक है। रेगुलर रिदमेटिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर रिदमेटिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑन बाईमेनुअल एग्जामिनेशन। जब दोनों हाथों से एग्जामिनर क्या करेगा, दोनों हाथों से यूट्रस का एग्जामिनेशन करेगा, तो क्या देखने मिलेगा, रेगुलर रिदमेटिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। क्या देखने मिलेगा, रेगुलर रिदमेटिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब दोनों हाथों से क्या करेगा एग्जामिनर, आपके यूट्रस को फील करेगा, तो क्या देखने मिलेगा, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। ये 6 से 8 वीक पे देखने मिलेगा, ठीक है। और जो आपका पिस्केक साइन है, ये लगभग आपके 8 से 12 वीक पे देखने मिलेगा। कब देखने मिलता है, 8 से 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पे देखने को मिलता है। ये आपके साइन हो गए, जिसके अंदर ने अपने सबसे पहले पढ़ा जैकमर साइन, चैडविक साइन, दूसरा गुडेल साइन, तीसरा हेगार साइन, चौथा आपका ओसेंडर साइन, पिस्केक साइन, और आपका लास्ट पाल्मर साइन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, यूटेराइन चेंजेस। यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। यूटेराइन चेंजेस की बात करते हैं, किसकी, यूटेराइन चेंजेस। यूटेराइन चेंजेस के अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं साइज की, ठीक है। साइज ऑफ यूट्रस की जो साइज है, कब, 6 वीक पे कैसे रहती है, मुर्गे के अंडे के समान, हेंस एग, जैसे मुर्गे का अंडा होता है ना, वैसे देखने में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 वीक पे कैसे देखने को मिलती है, 8 वीक पे क्रिकेट के बॉल के समान, ठीक है, बिल्कुल क्रिकेट के बॉल के समान बिल्कुल गोल देखने को मिलती है, ठीक है। और 12 वीक पे कैसे देखने को मिलती है, 12 वीक ऑफ जेस्टेशन में कैसे देखने को मिलेगा, आपका फीटस हेड के समान, ठीक है। कैसे देखने को मिलेगा, फीटस का जो हेड होता है ना, वैसे देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब 6 वीक पे जो आपका यूट्रस की साइज होगी वो कैसे देखने मिलती है, मुर्गे के अंडे के समान, 8 वीक पे क्रिकेट के बॉल के समान, और 12 वीक पे कैसे फीटल के हेड के समान देखने को मिलती है, ठीक है। अगर अपन साइज की बात करें, शेप की बात करें, किसकी बात करें, शेप जो होती है, नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस है उसकी आपकी शेप कैसी होती है, जैसा कि आपको पता है, वो कैसा रहता है आपका, इन्वर्टेड पायरिफॉर्म, उल्टे नाशपाती आकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में ये कैसा हो जाता है, 12 वीक की बात करें अपन, 12 वीक पे कैसा हो जाता है ये, 12 वीक पे कैसा हो जाता है, ये हो जाता है ग्लोबुलर, कैसा हो जाता है, ग्लोबुलर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कंसिस्टेंसी की अगर बात करें, यूट्रस क्या हो जाता है, यूट्रस जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे और भी ज़्यादा इलास्टिक होता जाता है,
इलास्टिक होता जाता है एंड और भी क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ये अपन ने बात की किसकी, यूट्रस के अंदर चेंजेस क्या क्या होते हैं, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा साइज कैसी होती है, 6 वीक पे कैसी होती है, मुर्गे के अंडे के समान, 8 वीक पे क्रिकेट के बॉल के समान, 12 वीक पे फीटल के हेड के समान। शेप नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की इन्वर्टेड पाइफॉर्म शेप रहती है, और प्रेगनेंसी में 12 वीक पे कैसे देखने मिलेगा, आपका ग्लोबुलर देखने मिलेगा। कंसिस्टेंसी जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे और भी ज़्यादा इलास्टिक और सॉफ्ट होता जाता है। क्या देखने मिलेगा, और भी ज़्यादा सॉफ्ट होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी, आपका नेक्स्ट है यूएसजी। ठीक, अल्ट्रासोनोग्राफी अगर बात करें, ठीक है, 2 तरीके से अपन अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। एक तो ट्रांस वेजाइनल, वेजाइना के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, सोनोग्राफी कर सकते हैं, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ठीक है, ये अपन मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं, 12 वीक के अंदर अंदर की जाती है। ठीक है, ट्रांस एब्डोमिनली जो है, ट्रांस एब्डोमिनली, एब्डोमेन के थ्रू अपन कब करते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी कब करते हैं अपन, 12 वीक के बाद में करते हैं। कब करते हैं, 12 वीक के बाद में करते हैं। ठीक है, मतलब आपके जो सोनोग्राफी जो की जाती है प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए, वो 12 वीक से पहले पहले अपन कैसे कर सकते हैं, ट्रांस वेजाइनली कर सकते हैं, और ट्रांस एब्डोमेन अपन कब कर सकते हैं, अपन कब कर सकते हैं, 12 वीक के बाद में करते हैं। कब करते हैं, 12 वीक के बाद में की जाती है। नेक्स्ट है यूएसजी के थ्रू अपन ट्रांस वेजाइनली जो सोनोग्राफी करते हैं वो 12 वीक से पहले करते हैं, और ट्रांस एब्डोमेन जो एब्डोमेन के थ्रू जो की जाती है वो 12 वीक के बाद में की जाती है। मतलब पहले ट्राइमेस्टर में जो आपकी सोनोग्राफी की जाती है वो की जाती है ट्रांस वेजाइनली, और 12 वीक के बाद में ट्रांस एब्डोमिनली की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके 6 वीक पे क्या देखने को मिलेगा, जेस्टेशनल सेक, और जेस्टेशन सेक बोल सकते हैं या फिर योग सेक देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 वीक पे फीटल पोल देखने मिलता है, फीटल पोल देखने को मिलता है किसके अंदर, आपके सोनोग्राफी के अंदर। और 8 वीक पे फीटल एक्टिविटी अपन असेस कर सकते हैं, फीटल एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, फीटल एक्टिविटी। जैसा कि ये क्या है, ये योग सेक है, इसको जेस्टेशन सेक बोलते हैं। ये अपर पोल हो गया, कौन सा पोल, अपर पोल। ठीक है, ये लोअर पोल हो गया, लोअर पोल। जब आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, 6 वीक का होता है, तो उसके अंदर ये योग सेक देख सकते हैं। 7 वीक पर अपन फीटल पोल, अपर पोल, लोअर पोल देख सकते हैं। 8 वीक के फीटस की एक्टिविटी अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट कुछ टेस्ट की बात कर सकते हैं अपन, टेस्ट की बात करते हैं। सबसे बढ़िया टेस्ट जो रहता है आपका वो रहता है रिया, रेडियो इम्यून एसे, रेडियो इम्यून एसे। प्रेगनेंसी टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट रहता है ये, बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट रहता है रेडियो इम्यून एसे। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या किसका लेवल चेक करते हैं, बीटा एससीजी का लेवल चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट अपन देखते हैं इसके अंदर आपका फीटल हार्ट रेट या फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड जो है अपन कब असेस करते हैं, अर्लीस्ट अपन असेस कर सकते हैं पहले ट्राइमेस्टर के एंड में। अर्लीस्ट अपन कब, एट द एंड ऑफ पहला ट्राइमेस्टर जब खत्म होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ठीक है, कब, 8 से 10 वीक पे। कब कर सकते हैं, 8 से 10 वीक पे। किससे कर सकते हैं, डॉपलर डिवाइस से। एक डिवाइस आता है डॉपलर डिवाइस, उससे अपन असेस कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे कर सकते हैं, जस्ट अबव द सिम्पाइसिस प्यूबिस, जस्ट अबव द सिम्पाइसिस प्यूबिस। जो सिम्पाइसिस प्यूबिस है, ठीक है, जैसे ये क्या है, सिम्पाइसिस प्यूबिस है, दोनों ये प्यूबिक बोन मिल गए। ठीक, ये सिम्पाइसिस प्यूबिस है, इसके जस्ट ऊपर की तरफ अपन क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं डॉपलर डिवाइस से फीटल हार्ट साउंड, अपन फीटल हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सारे जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट हो गया, फीटल हार्ट रेट हो गया, सोनोग्राफी हो गया, कुछ साइन हो गए, कुछ सिम्टम हो गए, इनसे अपन क्या किसका पता लगा सकते हैं, पहले ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले अपन ने देखा कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी का अपन पता कैसे किन मेथड्स के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रेगनेंसी, फुल टाइम प्रेगनेंसी अपन किसको, ऐसी प्रेगनेंसी जो 37 से 42 वीक ऑफ जेस्टेशन, आपके 37 से 42 वीक पे क्या हो, आपके बच्चे को डिलीवरी दी, उसको अपन फुल टर्म बोलते हैं। ठीक है, अगर इससे पहले होगा 37 वीक से पहले अगर बच्चे की डिलीवरी होगी उसको प्री टर्म बोलेंगे, और 42 वीक के बाद में होगी तो उसको अपन पोस्ट टर्म बोलेंगे। ठीक है, या फिर अपन 9 महीने 7 दिन की क्या होती है, प्रेगनेंसी पीरियड होता है। ठीक है, या फिर 10 लूनर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर बात करें पहले ट्राइमेस्टर में फर्टिलाइजेशन से लेकर के 12 वीक तक का जो पीरियड होता है, शुरू के 3 महीने का जो पीरियड होता है पहला ट्राइमेस्टर होता है। दूसरा होता है आपका 13 वीक से 28 वीक तक का पीरियड, और तीसरा होता है आपका 29 वीक से लेकर के डिलीवरी तक के पीरियड को अपन बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, कुछ अपन कैसे कैसे पता लगा सकते हैं, पहले ट्राइमेस्टर के अंदर कुछ साइन होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ यूट्रस के अंदर चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, यूएसजी होते हैं, फीटल अल्ट्रासाउंड के थ्रू अपन डायग्नोस कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। ठीक है, पहले अपन सिम्टम्स जो पेशेंट आके अपन को बता दिया, पेशेंट ने आके बताया, वो क्या होते हैं, सारे सब्जेक्टिव डाटा होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने देखा एमनोरिया। एमनोरिया क्यों रहता है, एब्सेंस ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस क्यों रहता है, क्योंकि आपका बीटा एचसीजी का आपका रिलीज हो रहा है, कहाँ से, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है, वो मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसकी वजह से कंटिन्यूसली रिलीज होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसकी वजह से कोई विड्रॉल फिनोमिना नहीं होगा, और क्या होगा, मेस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस देखने मिलेगा, एमनोरिया देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपन देखते हैं मॉर्निंग सिकनेस देखने मिलती है प्रेगनेंसी के अंदर। मॉर्निंग जो नोजिया वोमिटिंग होता है उसको बोलते हैं अपन मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, ये क्यों होती है, आपकी सीरम बीटा एचसीजी लेवल बढ़ने की वजह से। बीटा एचसीजी जो आपका कीमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन है, ठीक है, ये वोमिटिंग सेंटर होता है, इसको स्टिमुलेट करता है, इसकी वजह से वोमिटिंग देखने को मिलती है। ये 50% आपकी 50% जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन किसके अंदर, प्राइमरी गेडा महिला ऐसी होती है जो पहली बार आपके प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्सेज प्रायोरिटी रोल क्या रहेगा, यहाँ पे नर्सेज प्रायोरिटी रोल रहेगा। नर्सेज प्रायोरिटी जो रोल रहेगा वो रहेगा आपका क्या रहेगा, नर्सेज प्रायोरिटी रोल रहेगा इसमें कि कंप्लीट रेस्ट दो और हाई प्रोटीन डाइट दो। ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट दो, ड्राई फ्रूट्स दो। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स दो। इसकी वजह से क्या होगा, आपके मॉर्निंग सिकनेस से बचाया जा सकता है। ठीक है, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, फ्रीक्वेंसी जो मिक्चुरेशन है वो आपके बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों, जो आपका ग्रेविड यूट्रस है वो किसको कंप्रेस करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस करेगा। इसकी वजह से वो क्या होगा, एक्सपांड नहीं होगा। ठीक है, पूरा भरेगा नहीं आपका यूरिनरी ब्लैडर, और पूरा अगर यूरिनरी ब्लैडर आपकी यूरिन से नहीं भरेगा तो आपकी क्या होगा, जल्दी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन देखने को मिलेगा। ये आपकी कब डिसअपियर हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 वीक, बिकॉज ग्रेविड यूट्रस किसको कंप्रेस करता है, ग्रेविड यूट्रस जो है स्ट्रेट सीधा एब्डोमेन कैविटी के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अपन, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, फुलनेस और प्रिकलिंग सेंसेशन आते हैं ब्रेस्ट के अंदर। क्यों, मेमोजेनेसिस, ब्रेस्ट क्या हो रहे हैं, आपकी ब्रेस्ट मिल्क के लिए क्या हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से होते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन की वजह से और प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से क्या हो रहे हैं, ब्रेस्ट प्रिपेयर हो रहे हैं, एल्यूलाइज लोब्यूल्स बन रही है। ठीक है, इसकी वजह से ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने मिलेगा। फटीग, थकान क्यों रहेगी, नोजिया वोमिटिंग की वजह से। ड्राई स्किन क्यों रहेगी, आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने की वजह से ड्राई स्किन देखने मिलेगा। एडवाइस करते हैं अपन मदर को क्या, अगर ड्राई स्किन रहती है तो मॉइस्चराइज क्रीम यूज करें और ढीले कपड़े पहने, ल्यूज्ड क्लॉथ पहने। ठीक है, पिगमेंटेशन देखने को मिलता है आपका निपल और एरियोला की, किसकी वजह से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एमएसएच हार्मोन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट कुछ साइन होते हैं। साइन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, डॉक्टर परफॉर्म करता है, डॉक्टर असेस करता है। ठीक है, जैसे जेकमर साइन, चैडविक साइन। जब आपका प्रेग्नेंट जो मदर है, कोई भी आपके प्रेग्नेंट फीमेल है, उसका जब वेजाइना और वल्वा को जब आपका विजुअलाइज किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा, तो कैसा देखने को मिलेगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। तो आपका डॉक्टर क्या असेस करेगा कि इसको क्या है, जेकमर साइन है, चैडविक साइन है। कब देखने मिलेगा, 6 से 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पे देखने को मिलता है, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से, वेस्कुलर कंजेशन की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दूसरा होता है गुडेल साइन, 6 वीक पे देखने को मिलता है। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, जो सर्विक्स होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अगर सर्विक्स की बात करें, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे होता है। ठीक है, ये फंडस पार्ट होता है, किसका, फंडस होता है। ठीक है, यूट्रस का। ये आपका बॉडी कैविटी होती है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है अपर यूटेराइन सेगमेंट में। ठीक है, फिर एक स्ट्रक्चर होती है, स्टमस होती है। ठीक है, एक होता है आपका ये सर्विक्स होता है। ये क्या होता है, सर्विक्स होता है। ये जो सर्विक्स है ये पहले कैसा रहता है, हार्ड रहता है थोड़ा,
जैसे टिप ऑफ नोज का टिप है वैसे हार्ड रहता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर, और प्रेगनेंसी में ये सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, जैसे माउथ का लिप जो होता है, होठ जो होते हैं ना, वैसे सॉफ्ट हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? कंटिन्यूसली किसके रिलीज, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होने की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है? जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लेते हैं उसके अंदर भी देखने को मिलता है। उन फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेगा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो ले रही है उनके अंदर भी देखने को मिलता है। कौन सा? गुडेल साइन, क्योंकि इसमें क्या होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लगातार क्या होगा? रिलीज होगा। नेक्स्ट अपन बात करें हेगार साइन। हेगार साइन क्या होता है? 6 से 10 वीक ऑफ जेस्टेशन में देखने को मिलेगा। सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट का। लोअर यूट्राइन सेगमेंट का क्या देखने को मिलेगा? सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगा। उसको बोलते हैं अपन लोअर यूट्राइन सेगमेंट किससे बनता है? इस्थमस से बनता है। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस जो होता है आपका यूट्राइन बॉडी का क्या, यूट्रस का क्या रहता है? पार्ट रहता है, ठीक है, जो किसको कनेक्ट करता है? आपके इस्थमस, वो सर्विक्स को, और किसको? यूट्राइन बॉडी को कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस क्या हो जाता है? सॉफ्ट देखने को मिलता है 6 से 10 वीक पे। ओसेंडर साइन क्या होता है आपका? पल्सेशन महसूस होगी किसके? वेजाना के अंदर जब लेटरल फोनिक्स पे जब आपके डॉक्टर असेस करेगा तो लेटरल फोनिक्स पे क्या देखने को मिलेगा? पल्स फील होगी, ठीक है। पिस्केक साइन क्या होता है आपका? पिस्केक साइन होता है ड्यू टू लेटरल इम्प्लांटेशन, एक साइड के अंदर इम्प्लांटेशन होने की वजह से क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट का एक साइड क्या होगा? एक साइड ही तो होता है इम्प्लांटेशन, तो इसकी वजह से क्या होगा? एक साइड तो थोड़ा हार्ड देखने को मिलेगा यूट्रस, जिधर आपके क्या होगा? जिधर इम्प्लांटेशन होगा उधर की तरफ तो थोड़ा कड़क रहेगा, ठीक है, फर्म रहेगा, और जिधर इम्प्लांटेशन नहीं होता उधर सॉफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपन असेस कर सकते हैं कि इसको क्या है, आपका महिला क्या है? प्रेग्नेंट है। पाल्मर साइन क्या होता है? 6 से 8 वीक पे देखने को मिलता है रेगुलर रिथमेटिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यूट्रस के अंदर चेंजेस देखते हैं। यूट्राइन चेंजेस साइज के अंदर साइज देखते हैं सबसे पहले। 6 वीक पे कैसी होती है? मुर्गे के अंडे के समान। 8 वीक पे क्रिकेट बॉल के समान। 12 वीक पे फीटल हेड के समान, ठीक है। शेप जो है, शेप नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की शेप रहती है इन्वर्टेड पायरिफॉर्म, उल्टे नाशपाती आकार का रहता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर 12 वीक पे रहता है ग्लोबुलर, ठीक है। कंसिस्टेंसी जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका यूट्रस जो है और भी ज़्यादा इलास्टिक होता जाता है और सॉफ्ट होता जाता है। यूएसजी जो है, यूएसजी से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। वेजाइना के थ्रू पर यूएसजी करेंगे तो 12 वीक से पहले करेंगे, पहले ट्राइमेस्टर में। 12 वीक के बाद में एब्डोमिनल किया जाता है, ठीक है। 6 वीक में जो है क्या देखने को मिलेगा? जेस्टेशनल सेक और योग सेक, ये योग सेक देखने को मिलेगा, जेस्टेशनल सेक और योग सेक, ठीक है। 7 वीक पे फीटल के पोल, 2 पोल देखने को मिलेगा, अपर पोल और लोअर पोल, ठीक है। 8 वीक पे देखने को मिलेगा फीटस की एक्टिविटी, ठीक है। फीटस की एक्टिविटी अपन असेस कर सकते हैं 8 वीक पे। नेक्स्ट है अपन कंफर्मेटिव जो होता है, नेक्स्ट टेस्ट भी अपन कर सकते हैं। टेस्ट कौन सा रहता है? सबसे बढ़िया टेस्ट रहता है रिया, रेडियो इम्यून एसे, जो स्पेसिफिक रहता है किसके लिए? बीटा एससीजी हार्मोन के प्रति, ठीक है। फीटल हार्ट साउंड अपन ऑस्कल्टेट कब कर सकते हैं? फीटल हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करते हैं अर्लीस्ट अपन पहले ट्राइमेस्टर के खत्म होते जब पहला ट्राइमेस्टर होता है 12 वीक तक का जो आपका पीरियड होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसके खत्म होते अपन क्या असेस कर सकते हैं? फीटल हार्ट साउंड असल ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? डोपलर डिवाइस से। एक डोपलर डिवाइस होता है, उससे अपन फीटल हार्ट साउंड क्या कर सकते हैं? ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं? जो सिम्पाइसिस प्यूबिस है उसके जस्ट ऊपर की तरफ, क्योंकि आपके क्या होता है इसके ऊपर की तरफ, क्योंकि आपकी इसके अंदर क्या होता है? आपका पहले ट्राइमेस्टर के खत्म होते यूट्रस क्या हो जाता है? यूट्रस क्या होता है आपके? यूट्रस जो है पेल्विक ऑर्गन से कहाँ पे चला जाता है? एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फीटल हार्ट साउंड कब कर सकते हैं? फीटल हार्ट साउंड कर सकते हैं 8 से 10 वीक पे, ठीक है। अगर आपको क्लास अगर आपको पसंद आई, अगर आपको क्लास क्या आई? अच्छी लगी, ठीक है, विथ नोट्स के साथ। किसके साथ में? नोट्स के साथ में आपको क्लास अच्छी लगी तो आप, मेरा यूट्यूब चैनल है परिधि नर्सिंग क्लासेज, परिधि नर्सिंग क्लासेज, उसमें टॉपिक वाइज क्या है? क्लासेस हैं विथ नोट्स के साथ में। जो ये क्लास है ऐसे की ऐसे आपको क्लास मिल जाएगी। कहाँ पे? परिधि नर्सिंग क्लासेज। जो इसका ये जो चैनल है, इसके चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। जो नितिन जी का चैनल है नर्सिंग विथ नितिन, इस चैनल पे आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है परिधि नर्सिंग क्लासेज की जो है आपके लिंक मिल जाएगी, तो आप इस पे विजिट कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं आपके टॉपिक वाइज क्या है क्लास है। थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए।